आपको पता है आप गरीब क्यों हो? क्योंकि आपको गरीब बनाया गया है। ये मानसिकता आपके अंदर बोई गई है। हर एक व्यक्ति, बहुत सारे गुरु आजकल नए नए यूथ को अपने अंदर सन्यासी बनाते जा रहे हैं, अपनी संस्था के अंदर सन्यासी बनाते जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मोह माया त्याग दो। उन सभी गुरुओं का बैंक बैलेंस जब आप देखोगे, उन सभी गुरुओं की गाड़ियां जब आप देखोगे, तो सबसे ज्यादा महंगी गाड़ियां उन लोगों के पास हैं। हर एक लग्जरी उन लोगों के पास है, क्योंकि कर्म उस वक्त आप कर रहे हो और फल वो खा रहे हैं। गीता का एक श्लोक उठाकर आप सभी लोगों को यह बोल दिया गया है कि कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। क्या यह पॉसिबल है? फल की इच्छा है तभी आप कोई भी कर्म करोगे। बस इतनी बात का ध्यान रखना है कि अगर फल निर्धारित हो ही गया तो आप सोच समझ के कर्म करोगे और वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आपने जो सोचा था वो आपको ना मिले। इसलिए हमेशा ये बात का ध्यान रखो कि किसी के बेकावे में आके कर्म मत छोड़ दो। बहुत सारे लोग अपने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कर्म को छोड़कर बैठ गए हैं और ये सोचने लगे हैं कि सब कुछ या तो किस्मत है, या सब कुछ निर्धारित है, या सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के नाम से होगा। बहुत सारे लोगों को तो मैंने ये भी करते हुए देखा है कि मेरी तो किस्मत ही बेकार है, अब इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो वो कर्म ही नहीं करेगा। ईश्वर के ऊपर अपना पूरा ज्ञान थोप दिया। ऐसा मत कीजिए। मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, जितने भी टूल्स आपको जीवन में मिले हैं, और भी बहुत सारे टूल्स होंगे बाजार में या मार्केट में, या आपके पिताजी ने, आपकी माताजी ने, या आपके एंसेस्टर्स ने आपको सिखाए होंगे, वो सारे टूल्स काम के हैं, लेकिन तभी काम करते हैं जब आप कर्म करना जानते हो और आप कर्म करके रहोगे। सारी प्रॉब्लम यह है कि आप कर्म से दूर हटते जा रहे हो। बहुत सारे लोग दूर हटते जा रहे हैं, रेड लाइट पर नाचते हुए मिलते हैं, एक दूसरे का गुट बनाते हुए मिलते हैं। लेकिन इससे क्या होगा? हम सभी लोग, हमारे देश का यूथ जो कुछ कर सकता था, वो नपुंसक हो जाएगा, वो एक जगह पर जाकर बैठ जाएगा और कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाएगा। और इस चाल से आप सभी लोगों को बचना है। ईश्वर को याद करो। हर एक ईश्वर, हर एक गीता, हर एक ग्रंथ यही बात कहता है कि कर्म कर, कर्म करना ही है। अगर कर्म नहीं करना होता तो श्री कृष्ण कभी भी अर्जुन को ये ना कहते कि तू सिर्फ कर्म पर ध्यान दे, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। इन बातों को मैनिपुलेट करके आप लोगों तक पहुंचाया गया है ताकि आप अपने घर पर बैठे रहो और किसी की छत्र छाया में ही आगे बढ़ो। उस छत्र छाया से दूर हट जाओ, अपने बारे में सोचो, अपनी अंतर आत्मा के बारे में सोचो और आगे बढ़ने की बात करो, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी भी खुश रहे। और ये जगत है कि आप इस जगत की हर एक लग्जरी को भोग सकते हो, ऐश्वर्य को भोग सकते हो, कर्म कर सकते हो और इंजॉय कर सकते हो। डोंट सेटल फॉर लेस, गो फॉर मोर।